हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे और आपकी तैयारी भी बहुत मस्त होगी। चलिए आज हम देखना प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5 बोला है। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 12 सेंटीमीटर और कर्ण तथा अन्य भुजा का योग 18 सेंटीमीटर है। बहुत आसान है, चलिए इसे कॉपी पे हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ से हम हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा तो आधार कितना है जी, 12 सेंटीमीटर और कर्ण तथा अन्य भुजा का योग कितना है जी, 18 सेंटीमीटर है। तो इसका एक रफ बना के देख लें कैसे बनेगा। रुकिए दिखाते हैं इसका रफ कैसे बनेगा। आप चलिए यहाँ पे देखिए, ये रफ पेज है। यहाँ पे देखिए कोई ऐसे क्या बनेगा जी, समकोण त्रिभुज बनेगा जिसका आधार यही ना है जी, ठीक है। आधार बनेगा 12 सेंटीमीटर का। अब इसमें बता दीजिए ये 90 का है तो इससे कोण कौन होगा जी, सॉरी कर्ण क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है जी, कर्ण, ठीक है। ये वाला हो जाएगा लंब, ठीक है। तो आधार दे दिया इतना, कर्ण प्लस अन्य भुजा कौन हो जाएगा, लंब। तो दोनों का, इस भुजा का और इस भुजा का योगफल कितना दिया है जी, 18 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। बस ऐसे ही एक त्रिभुज की रचना करना है, ठीक है। चलिए कॉपी पे आते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो सबसे पहले आधार कितना है जी, 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर का हमको आधार खींचना पड़ेगा। चलिए यहाँ से आते हैं खींचने के लिए। यहाँ पे देखिए ठीक है जी। चलिए यहाँ पे कितना ले लीजिए, 12 सेंटीमीटर का यहाँ पे नाम दे देते हैं बी और यहाँ पे नाम दे देते हैं सी। ये वाला कितना है जी, 12 सेंटीमीटर का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस बिंदु से हम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो कैसे बनेगा जी। इसके लिए आपके पास एक चांद होना चाहिए। चांद देखिए, चांद यही है। इसमें देखिएगा तो ये वाला उल्टा है, ऐसे कर दीजिए, सीधा हो गया। ये वाला लाइन ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ये लाइन इसका चांद का लाइन और आप जो लाइन बनाए वो वाला क्या होना चाहिए, सामने। तो देखिए यहाँ पे आएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब ऐसे हम कोई लाइन खींच देंगे। वैसे तो मालूम नहीं है कितना खींचना है, लेकिन ऐसे ही अनुमान से थोड़ा लंबा खींच लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लाइन हो गया, यहाँ से शुरू किए हैं लाइन और यहाँ तक लेके आए हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम दे दें, इसका नाम दे देते हैं वाई, क्या जी, वाई, ठीक है। अब ये वाला देखिए इतना तो कर दिए। अब रचना के चरण में ये सब लिखना पड़ेगा ना, स्टेप बाई स्टेप लिख, 2 स्टेप किए हैं, 2 स्टेप पहले लिख देते हैं। तो क्या लिखिएगा जी, यहाँ पे देखिए लिखेंगे 1 नंबर स्टेप में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले, सर्वप्रथम BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 नंबर स्टेप तो हो गया। अब 2 नंबर स्टेप में हमने क्या किया जी, देखिए ये वाला बिंदु बी से कितना कोण बनाया है जी, 90 का कोण बनाते हुए BY एक किरण खींचा है। तो लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, बिंदु बी को केंद्र मानकर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए किरण BY खींचा, किरण BY, ठीक है। 2 स्टेप रचना में किए थे, 2 स्टेप लिख लिए। अब क्या करेंगे जी, अब देखिए ये वाला
योग कितना है जी 18। तो यहाँ पे हम कंपास की सहायता से या स्केल की सहायता से 18 सेंटीमीटर के इसमें लंबाई देखेंगे। ठीक है, तो कैसे, आपका ये कंपास देखिएगा तो इसका लिमिट थोड़ा कम है, तो हम ऐसे स्केल के माध्यम से देख लेते हैं 18 सेंटीमीटर आएगा कहाँ पे, देखिएगा तो आधा 18 आएगा यहाँ पे, कहाँ पे जी, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये वाला यहाँ यहाँ पे आ गया कितना जी 18 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया जी, बिंदु, अब तीसरा स्टेप हमने क्या किया, बिंदु बी को केंद्र मानकर 18 डिग्री का चाप काटा, सॉरी 18 सेंटीमीटर का चाप काटा, जो बी वाई को डी, यहाँ पे डी नाम दे देते हैं। ठीक है, डी पर मिलता है। तो कैसे लिखेंगे, तीसरा नंबर स्टेप देखिए, एक स्टेप करेंगे एक स्टेप लिख देंगे, वैसे आसानी होगा। ठीक है, तो क्या किया हमने, बिंदु बी को केंद्र मानकर 18 सेंटीमीटर का चाप काटा, जो बी वाई को डी पर मिलता है। ठीक है, 3 नंबर स्टेप हो गया। अब देखिए आगे हमने क्या करेंगे जी, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे है सी, यहाँ पे सी और यहाँ पर है डी। ठीक है, तो सी डी को हम मिला देंगे। तो देखिए कैसे मिलाएंगे, यहाँ पे स्केल की सहायता से आप इसको मिला सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा, हो गया। चौथा नंबर स्टेप हमने क्या किया जी, सी और डी को मिलाया। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं, चलिए इसका बाद में लिखेंगे। उसके बाद से देखिए क्या करेंगे, सी डी का लंब समद्विभाजक करेंगे। क्या करेंगे जी, लंब समद्विभाजक। तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कंपास होना चाहिए। कंपास का जो लंबाई होना चाहिए वो आधे से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आगे बढ़ा दीजिए। हाँ देखिए, एक ऐसे काटेंगे और एक इधर काटेंगे। ठीक है, और एक यहाँ पे डी बिंदु पर रखकर काटेंगे, तो एक यहाँ से कटेगा और एक यहाँ से कटेगा। ठीक है, अब इन दोनों को मिला देंगे। तो कैसे मिलेगा, चलिए देखिए, यहाँ पे स्केल, चलिए यहाँ से इसको हमने क्या किया जी, लाल कलम से मिला दिया। तो इसका कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं P और इसका नाम दे देते हैं Q। ठीक है, ठीक है जी। अब यहाँ पे नाम दे देते हैं, जो यहाँ पे कटा है BD पर जो कटा है उसका नाम दे देते हैं A। ठीक है, तो हमने 2 स्टेप इसमें किया, तो दोनों को लिखेंगे। 4 नंबर स्टेप हमने क्या किया था जी, C को D से मिलाया, C को D से मिलाया, इतना हो गया। अब 5वां नंबर स्टेप हमने क्या किया जी, DC का लंब समद्विभाजक, क्या जी, DC का लंब समद्विभाजक, DC का लंब समद्विभाजक PQ खींचा, जो BD को A पर मिलता है। ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या करेंगे, आगे हम करेंगे
यहाँ पे ए और सी को मिला देंगे। क्या करेंगे जी, ए और सी को मिला देंगे। तो स्केल की सहायता से यहाँ पे ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ से हम मिला देंगे। गलती हो गया, देखिए यहाँ पे आप समझ जाइएगा, यहाँ पे ये वाला कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमने लास्ट स्टेप क्या किया जी, ए और सी को मिलाया। तो इसमें लिख देंगे, क्या लिखेंगे जी, 6वें स्टेप में ए को सी से मिलाया, ठीक है, हो गया। इस प्रकार देखिएगा, इस प्रकार हमें ए बी सी एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया, ठीक है। चलिए तो ये भी लिख लेते हैं। क्या लिखिएगा जी, इस प्रकार समकोण त्रिभुज इस प्रकार समकोण त्रिभुज ए बी सी प्राप्त होगा, ठीक है। हल हो गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये देखिए, इसका फिगर थोड़ा बड़ा था, इसलिए आपको पूरा करेक्ट नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। फिर भी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलता है अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।